Good morning, student. Today I am going to discuss the syllabus of Computer Science Standard 12. The subject code is 083. I already posted the PDF of the syllabus in this group. First of all, we will see the distributions of marks. As you can see in the screen, computational thinking and programming is the theory marks is 40 marks, computer network is 10 marks, and database management is 20 marks. The theory paper will be of 70 marks and the practical will be 30 marks. Now the unit 1, आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट 1 दैट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसमें क्या है कि फर्स्टली हम लोग रिवीजन ऑफ बेसिक ऑफ पाइथन कवरिंग इन क्लास 11। जो भी चीज़ आप लोग पाइथन में पढ़े हैं 11 क्लास के, वो रिवीजन करना है। देन इन दिस 12 क्लास वी विल गो फॉर द फंक्शन, देन फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV files, using Python libraries, recursions, ideas of efficiencies, data structure. This portion को हम लोग थोड़ा लास्ट में स्टार्ट करेंगे because you already studied the Python in the 11th class. जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स है। ये बहुत इजी चैप्टर है और इस स्कोरिंग चैप्टर भी है। ये टोटली थ्योरी बेस्ड है और स्पेशली जो 9-10 में अगर FIT लिए होंगे या IT लिए होंगे उन लोग को लिए बहुत ज़्यादा ये इजी है, क्योंकि मोस्टली पार्ट ऑफ द 9th and 10th सिलेबस इज़ कवर्ड इन दिस। हाँ, थोड़ा से इसमें एलिब्रेशन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा से ज़्यादा बताया गया है। लाइक आप लोग नेटवर्किंग के बारे में पता है, लैन, मैन एंड वैन क्या क्या होते हैं। फिर इसमें थोड़ा से ARPANET के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ हम लोग 9 में ही पढ़े थे। और KBPS के बारे में, MBPS के बारे में क्या होता है, वो ये चीज़ है। डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन कि नेटवर्किंग में क्या क्या कौन कौन सा केबल होता है, नोड्स होता है, किस टाइप के हम लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ इसमें आएगा। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क करने के लिए हम लोग कौन कौन सा डिवाइस चाहिए होता है। लाइक अगर हम लोग घर पे नेट चलाना चाहते हैं तो मॉडेम होता है, वाईफाई मॉडेम होता है, मैक्स वाईफाई होता है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, हम लोग किस टाइप से टोपोलॉजी यानी कि नेटवर्क बनाए जिससे हम लोग डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, ऑफिस में हो या बाहर में हो, डिफरेंट ऑफिसेस में हो या लोकल एरिया नेटवर्क में हो, कैसे यूज़ करना है वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल में वो है कि जैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दी व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनी फाइल्स और व्हेन वी आर कनेक्टिंग वन कंप्यूटर टू दी अनदर, इसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल कैसे हमारा का नेटवर्क कैसे काम करता है, किस टाइप के उसके स्पीड्स कैसे होते हैं, 1G 2G 3G 4G 5G, ये भी बेसिकली सब स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसका नोट्स बनाएंगे और इसको गो थ्रू जाना होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी जो साइबर लॉ के बारे में है, मोस्टली हम लोग क्लास में पढ़ते रहते हैं, हम लोग ने स्कूल में लिया भी है, इसका एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाए हैं। आ जाते हैं फिर हमारा इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विस। अब इसमें है वेब सर्विस, जो HTML पढ़े हैं, XML पढ़े हैं, वेब पेज कैसे बनता है, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा से। एंड लास्टली द ई-कॉमर्स का मतलब कि हर तरफ जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है सब मैनुअल वर्क को हटा के कंप्यूटराइज किया जा रहा है, उसको मेनली हम लोग ई-कॉमर्स में जोड़ते हैं। ये जो चैप्टर है ये कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपको एक बार रीड करना और रीड करना। ये कहाँ से रीड करोगे, इसका कंटेंट है, अभी घर पे रहते हुए कैसे रीड करोगे। बुक्स, जिसके पास पुराने बुक्स होंगे वो उसमें ये चैप्टर है। अगर बुक्स नहीं भी है तो CBSE का जो साइट है उस पे जाओगे तो कंप्यूटर साइंस का आपको NCERT का बुक मिलेगा, उसमें से आप कंटेंट निकाल सकते हो। फॉर द वेल बीइंग,
और फिर जब स्कूल ओपन होगा तो हम आपको बताएंगे कि रेफरेंस बुक के लिए कौन सा यूज़ करना है। तो एक बार ज़रूर इसको रीड करना, इस चैप्टर को। मैं इसका नोट्स हो सके दूंगा आप लोग को। अब लास्टली अभी जो आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजर यूनिट 3। ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा है 11 क्लास में। सो इसमें क्या है कि इसमें भी हम लोग अभी फर्स्टली मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा आप लोग की पढ़ाई, और आई विल गिव द नोट्स ऑल्सो। यू हैव टू मेक अ नोट्स इन ए रफ कॉपी, और फेयर कॉपी है तो फेयर कॉपी में। स्कूल ओपन होगा तो मैं उसे देखूँगा, और इसका पूरा अच्छा से आपको प्रैक्टिकल भी कोशिश करूँगा कि आपका अगर बता पाऊँ तो इस प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। और जो स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे वो उसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो डेटाबेस भी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो भी कोडिंग होते हैं वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग जो भी होते हैं 1 लाइन 2 लाइन के कोड्स होते हैं, वो ईज़िली आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के रिलेटेड से हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये कुछ प्रोग्राम्स है, आप लोग अगर पाइथन ऑलरेडी 11 में पढ़े हो तो उसके बेसिस पे आप लोग ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बना के प्रैक्टिकली रखने की कोशिश कीजिए। और फिर जो पोर्शन नहीं समझ आएगा उसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे पाइथन चैप्टर में, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। हम लोग को एक प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाना है, उसमें ये सब प्रोग्राम्स बेसिकली होना चाहिए। तो आप लोग बना के कोशिश कीजिए, जितना आप लोग ट्राई कीजिएगा उतना आप लोग परफेक्ट आपका प्रोग्रामिंग होगा। और प्रोजेक्ट भी एक बनाना है जो जिसके बारे में हम लोग ये डिस्कस करेंगे लेटर, जब हम लोग का स्कूल खुलेगा तो हम लोग डिस्कस करके आप लोग से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। डेटाबेस में भी प्रोजेक्ट है तो वो इजी पड़ेगा, वाइल हम डेटाबेस पढ़ाएंगे तो उस समय हम लोग प्रोजेक्ट के उससे डेटाबेस का प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स से ये छोटा सा है, इसमें बहुत सा पोर्शन अभी हटाया गया है। पहले जो इतना चैप्टर था कुछ टॉपिक्स थे जो वो हटा दिया गया है। और हो सके अगर आप लोग जो बुक लीजिएगा रेफरेंस बुक, उसमें वो चैप्टर होगा, क्योंकि लेटेस्ट करंट सिलेबस के हिसाब से नया बुक नहीं आया है। सो जो चीज़ बोला जाएगा या जो चीज़ सिलेबस इस सिलेबस में होगा वही सब गो थ्रू जाइएगा, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उस पर नहीं जाइएगा। तो इस सिलेबस को फॉलो कीजिएगा। ये दिस सिलेबस इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम दी CBSE साइट ऑल्सो, और ये 2020-21 का है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को SQL डेटाबेस मैनेजमेंट स्टार्ट करूँगा। और बी प्रिपेयर्ड फॉर दी राइटिंग द नोट्स के, और जो भी क्वेरीज होगा आप फ्रीक्वेंटली आस्क कर सकते हैं कुछ भी स्टार्टिंग में, और कहीं पे भी प्रैक्टिकली मैं उसको बताऊँगा। So thank you for today. Next class I will start from the database management system.